हेलो साथियों, यूपी टेट एसएसटी की एक शानदार वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दांडी यात्रा। गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा शुरू की तथा 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेज़ों का कानून तोड़ दिया। पूर्ण स्वराज्य। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया। लाल कुर्ती। अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी ने सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अन्य सत्याग्रहियों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि प्रमुख थे। आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस का यह विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन शुरू किया। उन्होंने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। यहाँ मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1986 में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत का विभाजन। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा,
जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। शरणार्थियों की समस्या। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी को बसाने की समस्या। देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थीं। इन्हें भारत में मिलाने का काम हमारे देश के उप प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी सूझबूझ के कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कव्वालियों ने कश्मीर में धावा बोल दिया। धावा बोलकर 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। आर्थिक समस्या। स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश के गेहूं और जूट उत्पादन के अधिकार सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से हो गए थे। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या थी। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे मिलेंगे। धन्यवाद।